शुरुआत चाहे किसी भी चीज़ की हो, एक एक्साइटमेंट तो रहता ही है। चाहे आप पहली बार अपने लिए साइकिल ले रहे हो या फिर वो आपका पहला कोई गैजेट हो या फिर वो आपका पहला रिलेशनशिप। जब कुछ भी नया हमारी ज़िंदगी में ऐड होता है ना, तो एक अलग सी खुशी मिलती है, खास करके जब हमारे सुख दुख बांटने वाला कोई आ जाए। तो ऐसी ही शुरुआत मेरी भी थी, पर उसमें एक फ़र्क था। क्या था कि मुझे वो छोटी छोटी खुशियाँ नहीं मिली थी, सीधा ही सुख दुख बांटने वाला मिल गया था। अब ज़्यादा कुछ नहीं, बस हर दिन नया एहसास था। सब खूबसूरत था, ऐसा था जैसे एक नई ज़िंदगी ने गले लगाया हो, जिसको कभी किसी ने नोटिस नहीं किया। उसे कोई ऐसा मिल जाए जो दिन रात उसके बारे में सोचे, तो कैसे ज़िंदगी खूबसूरत ना हो। तो जैसे जैसे ये ज़िंदगी खूबसूरत हो रही थी, वैसे ही उसकी आदत लग रही थी मुझे। और ये जो आदत होती है ना, ये बहुत ही बुरी चीज़ होती है दोस्त। आदत लगने के बाद अब उस रिश्ते में एक नया मोड़ आ चुका था, सेपरेशन। अलग होने के बाद भी एक उम्मीद होती है, क्योंकि उम्मीद पर ही तो दुनिया कायम है ना। ऐसी छोटी सी उम्मीद मुझे भी थी, एक दिन वो वापस आएगा, उसका कोई मैसेज, कोई कॉल, कुछ ना कुछ तो आएगा। और इसी उम्मीद के सहारे वो वक्त बीतने लगा। हर दिन बस इस उम्मीद में चले जाता कि आज वो मुझे याद करेगा। उम्मीद के ज़रिए वो वक्त गुजर रहा था। बिना किसी उम्मीद के एक एक पल काटना भी मुश्किल था, पर झूठी ही सही। उम्मीद लाने के बाद कई दिन, कई हफ्ते और कई महीने बीत गए थे। तो अब ये सफ़र एक उम्मीद में आगे बढ़ने लगा। ये यादें कभी नहीं भूली जाएंगी, ना मैं तुम्हें, और शायद तुम भी मुझे भूल नहीं पाओगे। यहाँ शायद इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि वो भूल जाएगा, पर एक नाराज़गी रहेगी मेरी तुमसे कि अगर तुम दोबारा लौट कर आए तो सिर्फ मेरे लिए आना। उस दिन सिर्फ तुम्हें मैं दिखूं, भले ही मेरी ज़िंदगी कितनी ही मुश्किल में कट रही हो, भले ही मेरे पास उस वक्त भी सिर्फ दर्द हो, या मेरे कैरियर के स्ट्रगल तब भी ऐसे ही क्यों ना हो, या फिर फाइनेंशियली, फिजिकली मैं कितना ही ख़त्म क्यों ना हो चुकी हूँ, तुम सिर्फ मेरे लिए आना। ना मेरे सक्सेस का पूछना, ना मेरी पर्सनल लाइफ का। तुम पूछना तो सिर्फ मेरे बारे में। क्यों मैंने आज भी कामयाबी की दौड़ में भाग नहीं लिया? मैंने इतने वक्त तक तुम्हारा इंतज़ार क्यों किया? इतना तो नहीं बता सकती कि क्या क्या पूछना, मगर मुझे देखकर जो पहली बात तुम्हारे दिल में आए वो मुझे बताना। मुझे बताना कि क्या मैं बदल गई हूँ, या तुम्हारी यादों ने आज तक मुझे वहीं बांधे हुआ है। हमारी पहली मुलाकात को याद करना, उस शाम को जब पहली बार देखते ही तुमने मेरे लंबे बालों की तारीफ करी थी। उस पहली मुलाकात की तरह एक बार फिर से उस पल का एहसास करवाना जब तुम मेरे बारे में जानना चाहते थे, मुझसे दोबारा मिलना चाहते थे। उसी तरह इस बार भी मेरे बारे में जानना। तुम्हारे जाने के बाद मैंने ये वक्त कैसे बिताया, हर वो रात जब सिर्फ अकेलेपन में गुजारी थी मैंने। इस दर्द भरे लंबे वक्त में कैसे मेरे दिल और दिमाग ने रंजिशें करी होंगी, क्यों हर लम्हा तुम्हारे ना होने का एहसास करवाता था मुझे। कैसे एहसासों का पिंजरा मुझे बांधे हुआ था अपनी कैद में। तुम्हारे नाम के अल्फाज होठों को छूते तो मेरी आंखें क्यों रोती थीं। क्यों ना मैं तुमसे दूर जा सकती थी, और पास ये वक्त हमें लाना नहीं चाहता था। एक बार फिर उस दिन
अपना हाथ मेरे दिल पर और मेरा हाथ अपने दिल पर रखना और पूछना, क्या मैं ठीक हूँ? क्या मैं खुश हूँ? क्या मैं अब खुद के लिए जीना सीख गई हूँ? क्या मैंने सीखा कि सेल्फ लव क्या होता है? मेरे बारे में वो सब जानना जब तुम और मैं साथ नहीं थे। मेरी हर बात जानना, ये सिर्फ इसलिए नहीं कि और कोई बात नहीं होगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद ये बातें किसी ने मुझसे ना पूछी होंगी और ना ही मेरा मन किया होगा बताने का। ये हक सिर्फ तुम्हारा है। और फिर ये दिल किसी और के सामने झुकता ही कहाँ है, क्योंकि हमारे अलग होने का कारण ही ये था कि तुम मुझे भूल रहे थे। तुम्हें सब प्रैक्टिकली सोचना था और आगे बढ़ना था। आगे बढ़ने की दौड़ में तुम भूल ही गए कि हमारे रिश्ते को भी सहारा चाहिए था। इन गलतियों का अंजाम हमारा दोबारा ना मिलना ही था। तुम्हारे कहने पर हर चीज़ जो मैंने करी, उसमें तुम शायद भूल गए कि मेरी उस वक्त ज़रूरत क्या थी। पर इस बार अगर तुम वापस आए तो सिर्फ मेरे बारे में सोचना। बस जाते जाते मेरा तुमसे ये कहना रह गया था, दुनिया के सारे झमेलों को भूल जाना, एक दिन मेरे लिए आना, एक दिन मेरे लिए आना।